काबुल ब्लास्ट ब्रेकिंग ये है, अमेरिका के ने आईएसआईएस खुरासान के आतंकियों की तलाश तेज कर दी है। नंबर 1, काबुल में बड़े पैमाने पर अमेरिका का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और एक और इंफॉर्मेशन जो हमारे पास है, खाकी जाबर पीर सुल्तान इलाके में तलाशी अभियान चल रहा है। और जो जानकारी है वो ये है कि किस तरीके से वहां पर अब ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है काबुल में अमेरिका। मैं सीधे चलूंगा यहां पर, मेरे साथ हमारे खास मेहमान जो जुड़े हुए हैं। जनरल सिन्हा सर, क्या यह समझा जाए कि जो अमेरिका अभी कर रहा है, जाहिर सी बात है उसमें अलायंस उसका बहुत बड़ा तालिबान का है, लेकिन तालिबान की डिपेंडेंसी अमेरिका पर अब बरकरार रहेगी। जो चाइना और पाकिस्तान का इंटरवेंशन दिखाई दे रहा था, एक तीर से दूसरा निशाना, बगैर अमेरिका के वो कुछ नहीं कर सकता है। चाइना को धंधा करना है, दे आर अ बिजनेस कम्युनिटी, बट तालिबान जिसने बंदूक चलाई है उसको बिजनेस से ज्यादा बंदूक की जरूरत है, और वो बंदूक सिर्फ अमेरिका से मिल रही है। इट इज एज सिंपल एज दैट। देखिए, ये कहा भी जा रहा था कि अमेरिका एक गेम खेल रहा है, एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है, और शायद उसके स्क्रिप्टेड में ये शामिल है। देखिए, ऑल ऑफ सडन तालिबान उसका एलाई हो जाता है, तालिबान के लिए कूद पड़ता है, आईएसकेपी आ जाती है। आईएसकेपी में ये बताइए, 14 तारीख को फिर से फूल ए चरकी, ये काबुल में सबसे बड़ा प्रिजनर है, और अमेरिका के जितने भी टॉप आईएसकेपी के लोग थे वहां बंद थे। वो जो 7,000 जो छुटे हैं उसमें से 2,000 तो वो हैं। पहले 3,000 की इनकी नफरी होती थी, घट करके 800 हो गई, और ये बढ़ा करके इन्होंने 2,800 कर दिया। और ये खलील हक्कानी जी वो सीआईए के एजेंट थे, और इनके ऊपर में उन्होंने 5 मिलियन किया है। तो ये जो गेम है, ओके, लेट्स पुट इट लाइक दिस, जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग जिक्र कर रहे थे, इसके सारे ओरिजिन्स तो पाकिस्तान में है। दे डोंट वांट टू टच पाकिस्तान। क्यों? व्हाई? निशान एक जानकारी दे दूं जो अभी फॉक्स न्यूज के हवाले से आ रही है, उसके बाद सिन्हा सर अपनी बात आगे रख सकते हैं। और जानकारी यह है कि जिस आईएसआईएस आतंकी को यहां पर यूएस ने अपने ड्रोन स्ट्राइक में टारगेट किया, दरअसल वो अपने शरीर पर आईडीज बांधकर काबुल एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा था। और काबुल एयरपोर्ट के कितने नजदीक पहुंच चुका था वो तो हमने आपको बताया था, लेकिन वो आईडी अपने शरीर में बांधकर सुसाइड बॉम्बर आगे बढ़ रहा था, जिसको अमेरिका ने वहां न्यूट्रलाइज किया। निशान, ओके, जनरल सिन्हा, मैंने आपसे सवाल पूछा था पाकिस्तान को लेकर, योर टेक सर। देखिए, पाकिस्तान फ्रंटलाइन स्टेट अमेरिका का रहा है, आज भी मोस्ट फेवर्ड नेशन है आउट ऑफ नेटो एलाई। पाकिस्तान उसका अमेरिका क्यों नहीं ड्रम करता है? भारत को अभी भी नहीं मिली है, 2019 में जद्दोजहद चली थी, क्यों नहीं करता है? उसका एक मेन कारण यह है कि आज के दिन में कहीं भी वो कंट्रोल करना चाहता है इस इलाके, तो पाकिस्तान के अलावा कोई नहीं है। यदि वो तालिबान उनके नारा चलाया गया, इस पे ये है, वो जो लाना चाहते हैं, अखुंदजादा को आज लेके गए हैं पाकिस्तान के जेल से, वो कहते हैं कि वो कंधार पहुंच गए, वो उसके अमीर हैं। वो उसके पहले मुल्ला उमर को उनके डिप्टी होते थे, उनको बनाना चाहते थे। आज अशरफ गनी साहब फिर वापस आ रहे हैं। ये स्क्रिप्ट को समझिएगा, धीरे धीरे चीजें, और इतनी कंफ्यूजन है इसमें क्योंकि चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। देखिए, इसमें एक और जानकारी आ रही है सिन्हा सर, सॉरी आपको बीच में रोक रहा हूं। और जिन 2-3 गाड़ियों को ड्रोन स्ट्राइक में निशाना बनाया गया, उनमें बहुत बड़ी मात्रा में एक्सप्लोसिव रखा हुआ था, और यूएस मिलिट्री ऑफिशियल कह रहे हैं कि इस अटैक में किसी नागरिक की मौत नहीं हुई है, कोई सिविलियन इसमें नहीं मरा है। लेकिन वो जो गाड़ी जिसको यहां पर अमेरिका ने इस ड्रोन अटैक में टारगेट किया, वो एक्सप्लोसिव से भरा हुआ था, और ये एक्सप्लोसिव बड़ी मात्रा में थे। ये बता रहा है कि व्हीकल इंडिकेटेड द प्रेजेंस ऑफ अ सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ एक्सप्लोसिव मटेरियल। यानी अगर ये गाड़ी और ये सुसाइड बॉम्बर काबुल एयरपोर्ट तक पहुंचता सिन्हा सर, तो भगवान न जाने कितना बड़ा धमाका होता। एब्सोल्युटली। देखिए, इनको आपको याद होगा MI6 के जो चीफ है वो मिलके आए बाजवा साहब से, ऐसे हेडक्वार्टर में गए थे, और इधर हमारे सीआई के वो कंधार में पहुंच गए थे मुल्ला अमर से। तो चीजें जो चल रही हैं, इनको इंफॉर्मेशन यदि मिल रही है तो इंफॉर्मेशन मिल तालिबान की तरफ से है तो अच्छा, क्योंकि हम लोगों को निकालना है। देखिए, अभी भी 48 से 72 घंटे का समय बहुत बहुत नाजुक है, और अमेरिका को वो फेस लेकर नहीं जाना पड़े, क्योंकि पूरे संगठनें लगी हैं, खास करके खलील हक्कानी वो इंश्योर करेगा कि अमेरिका के वो एक ऑन द फेस लेके जाए, और ये नहीं कि एक गाड़ी है और गाड़ियां भी वहां खड़ी होंगी। तो एक को बर्बाद किया है और ग्राउंड सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं। इसका मतलब है अमेरिकन फोर्सेस
अपने एयरपोर्ट को छोड़ करके जमीन के ऊपर फिर अभी निकल पड़े हैं। सर्च ऑपरेशंस नहीं होते एयरक्राफ्ट से, सर्च ऑपरेशन ऑन ग्राउंड होते हैं, तो उनके मेरिन्स निकले हैं, उनको पहले करना चाहिए था। ये अभी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, खोल करके आप सिक्योर करें। आप जब तक सिक्योर नहीं करेंगे आपको कैजुअलिटी उठानी पड़ेगी। ठीक बात है। तो देखिए, एक बहुत बड़ा फिदाइन हमला यहां पर यूएस ने नाकाम किया है, जो उनकी तरफ से कहा जा रहा है। आतंकियों की 3 गाड़ियों पर यूएस ने स्ट्राइक किया और एक सुसाइड बॉम्बर भी मारा गया है और बड़ी मात्रा में उनके पास वहां पर विस्फोटक सामग्री थी, विस्फोटक था जो वो काबुल एयरपोर्ट पर हमला करने के लिए लेकर आए थे और आगे बढ़ना चाह रहे थे, क्योंकि काबुल एयरपोर्ट के बिल्कुल नजदीक ही अटैक हुआ है, जो बताता है कि अमेरिका ने कैसे बहुत बड़ा हमला टाला है। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।